दो रस्सियों में हम सब बंधे हुए हैं, अहमता और ममता। इन रस्सियों को ठीक से समझो। ये अहमता की रस्सी क्या है? ये पांच भौतिक कलेवर को, इस शरीर को मैं मान लेना। मैं और मोर तोर तै माया। शरीर को मैं मानना और शरीर के संबंधों को मेरा मानना, ये दो रस्सियां हैं माया की। इन्हीं दो रस्सियों में हम समस्त जीव बंधे हुए हैं। महाराज बंध तो गए, अब खुलें कैसे? बंधन तो सभी बताते हैं, मुक्ति का भी तो कोई उपाय बताओ। ये जो रस्सी है इसमें गांठ लगी है, घुरगांठ कहते हैं, घुरगांठ। जितना खोलने की कोशिश करो उतनी उलझती जाती है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। ये शरीर जड़, हम चैतन्य रहने वाले। और जड़ चेतन में ऐसी गांठ बंध गई है कि झूठी होने पर भी छूटती नहीं है, खुलती नहीं है। कोई सदगुरु मिले जो इस गांठ को खोल दे। कैसे खुलेगी गांठ? बोले शरीर जब दिखाई पड़े तो शरीर के बाहर ना देखकर भीतर देखना प्रारंभ कर दो। शरीर के भीतर देखो, और जब शरीर के भीतर झांकना चालू करोगे तो शरीर से वैराग्य होने लगेगा। क्या है इस शरीर के भीतर? विचार करो। हम लोग मकान बनाते हैं तो मोटे मोटे लोहे के सरिये लगाते हैं ताकि मजबूत मकान बने। खंबे मजबूत होना चाहिए, दीवारें तो थोड़ी बहुत चलती हैं, और मजबूत खंबे होना चाहिए। तो लोहे के खंबे लगाए और तमाम मटेरियल भर दिया उसके भीतर मजबूती के लिए, ईंट गारा सब सान करके भर दिया। और वो सब मटेरियल को छुपाने के लिए फिर सीमेंट से सब ढक दिया। और सीमेंट से ढकने के बाद थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, सही बढ़िया बिल्डिंग चमकने लग गई। क्या बढ़िया भव्य कोठी बनी हुई है। तो ये शरीर रूपी कोठी भी ऐसे ही बनी है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। हड्डियों के सरिये इसमें तमाम लगा रखे हैं। मांस मज्जा आदि के द्वारा तमाम मटेरियल इसमें भर दिया है। और उसके बाद चर्म, चमड़ी, त्वचा की सीमेंट लगा करके सारे मटेरियल को ढक दिया है, छुपा दिया है। भगवान ने बड़ी अच्छी कृपा करी जो इस भीतर के मटेरियल को इस चमड़ी के द्वारा छुपा दिया। और यदि ये चमड़ी न चढ़ाई होती तो हमें तो कौआ गीत सब नोच नोच के खा गए होते। बोलो राधे राधे। तो सारे मटेरियल को ये चमड़ी की सीमेंट लगा करके ढांक दिया और काला और गोरा रंग रोगन कर दिया। सोई भैया बिल्डिंग चमकने लगी। क्या गजब का सुंदर रूप है। चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। लोग धर्मशाला बनाते हैं तो चंदा करते हैं। 5 पंचों ने थोड़ा थोड़ा अंशदान किया सो धर्मशाला बन गई समाज की। ऐसी इस धर्मशाला में भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंचों ने थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से अंशदान कर दिया। उन सब की का अंश लेकर के ये धर्मशाला बन गई। अब ये धर्मशाला पंचायती है। अब इस पंचायती धर्मशाला में यात्री आते हैं, ठहरते हैं, काम करते हैं, अपने घर वापस चले जाते हैं। धर्मशाला यात्रियों के लिए होती है, उस पर किसी का कब्जा नहीं होता, कोई परमानेंट नहीं रहता।
उसी प्रकार इन धर्मशाला जो पंचों की बनी हुई है, हमको कुछ दिन के लिए रहने को मिली है। अब हम लोग यात्री हैं, यात्री की तरह रहो, साफ सफाई से रहो, इसकी देख रेख भी करो। जिस घर में हम किराए से भी रहते हो तो मकान मालिक कोई भी हो, पर हमें साफ सफाई से तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि हम रह रहे हैं। इसलिए शरीर की साफ सफाई पूरी करो। परंतु इतना हमेशा याद रखो, ये मामला पंचों का है, आपका नहीं है। अब कोई कैसा, भले ही धर्मशाला है, पर हमने तो अभी अभी डेंटिंग पेंटिंग पूरी करवाई है और इतना सब रंग रोगन इसमें लगाया, अब ये कह रहे हैं खाली कर दो। तो भैया तुमने लगाया तो तुम रहे भी तो थे, रहे और लगाए। अब जब भी वो मालिक तो पंच लोग हैं, जब खाली करवा में तो खाली करो, चाहे जब चाहें तब खाली करवा लें। उसी प्रकार आजकल कोई 5 साल रह जाए किराए से तो लोग खाली करवाना मुश्किल पड़ जाता है, पर इस धर्मशाला में तो 50-50, 70-70, 100-100 साल रहे हैं। अब बोलो इसको कौन जल्दी से खाली करना पसंद करेगा? कोई खाली नहीं करता। महाराज कम से कम 2-4 लाख की तो क्रीम लपेट ली होगी इसमें, कितने कितने का माल खा करके इसको चमकाया हमने, हैं? 500-500 रुपए के तो महाराज मेकअप हो जाते हैं आजकल 5 मिनट में। तो इतना सब जिस कोठी पर हमने खर्चा किया, और अब कह रहे हैं खाली कर दो। कौन खाली करना चाहेगा? तो किसने कहा था ये सब लगाने के लिए, इतना खर्चा करने को किसने कहा था? अरे आराम से साफ सफाई करके रहते, इतना खर्चा क्यों किया? परंतु मामला तो पंचों का है, खाली तो करना ही पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रो के करो, और नहीं करना चाहोगे तो पर पंचों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऊपर शिकायत करेंगे तो यम के दूध पकड़ पकड़ के ले डंडा आएंगे, मार मार करके कुटिया से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो इतनी बेइज्जती क्यों करें? इसलिए इज्जत के साथ जहां आदेश मिले कमरा खाली करके अपने घर को चल पड़े। बोलो राधे राधे, राधे। और भाई ईमानदारी की बात तो यह है कि घर में ही मन लगना चाहिए, दूसरे के घर पर क्या मन लगाना। ये मेला है, न जाने कहां कहां से लोग आए हैं, करोड़ों की संख्या में। अब जिसको जहां सराय मिल गई, जगह मिल गई, झोंपड़ी मिल गई, रहने लगे। अब पता चला साहब बहुत आनंद आ रहा है मेला में, तो साहब बड़ा अच्छा सत्संग मिल रहा है। चाहे कितना भी आनंद आ रहा हो, मेला तो उखड़ जाएगा। 2 दिन का जग में मेला, तब चला चली का खेला। तो ये तो खेल खत्म हो जाएगा, मेला खत्म हो जाएगा, तो सबको अपने अपने घर को जाना पड़ेगा। तो आप और हम जिस घर से चले हैं इस मेला में, इस संसार के मेला में, इस झोंपड़ी में रहने के लिए, आनंद से कितना भी बढ़िया सुख साधन मिल जाए, पर झोंपड़ी चाहे जितनी बढ़िया हो, मेला भी कितना सुंदर हो, अंत में सारा मेला खुल जाए, उखड़ जाएगा, लौट के अपने अपने घर को ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने घर का ध्यान रखो और अपने सखा को याद करो, जहां से हम उसे विदा लेकर के इस दुनियादारी में घूमने निकले थे। तो सखा भी भूल गए, घर भी भूल गए, और इस धर्मशाला में चिपक के बैठ गए। इस प्रकार बारंबार विचार करोगे तो देहात्म बुद्धि की जो है, हमारी देह में आत्मा की जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे ये गांठ खोलने लगेगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। कि हम किराएदार हैं, मकान हमारा नहीं। हमेशा याद रखो, तो कभी भी आपको इस मकान को खाली करने में कष्ट नहीं होगा। ये पहली रस्सी है जो विवेक से खुलती है, धैर्य के साथ खोलो। और दूसरी रस्सी क्या है? जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुंच। स्त्री पुत्रादिकों में जो बहुत अधिक आसक्ति है, ममत्व, मेरापन, ये रस्सी भी बड़ी विचित्र है। एक बात बताओ, आपके और हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जन्म, भगवान गीता में बोले, हजारों जन्म हो गए। पिछले जन्म का भी कोई रिश्तेदार याद है क्या? ना तो मैया बाप याद है, ना भैया बहन याद है, ना पत्नी पुत्र याद हैं, ना कोई रिश्तेदार परिवार, कोई भी याद नहीं है, सबको भूल गए। अब इस जन्म, जब हमने ये जन्म लिया तो नए नए रिश्तेदार सब बन गए। जन्म लेने के बाद माँ को सबसे पहले पहचाना, फिर माँ ने ही सबसे परिचय कराया, ये दादाजी, ये पापा जी, ये फूफा जी, ये नाना जी, ये काका जी। माँ ने परिचय करा दिया तो नए परिचय हो गए, और इन्हीं परिचयों में हम बंध गए। तो जैसे पिछले जन्म का एक भी याद नहीं रहा, ऐसी आज जो तुम्हारे अत्यंत प्रिय और घनिष्ठ बन चुके हैं, ये रिश्तेदार भी कोई भी याद नहीं रहने वाला। कब? जब अगला जन्म हो जाएगा तब।
तो हम तो किराएदार हैं, बदलते रहते मकान, कभी इस मकान में कभी उस मकान में, सब भूल जाते हैं। यात्रा हम करते हैं तो यात्रियों से बड़ा प्यार हो जाता है, पर जहां जिस यात्री का स्टेशन आया सब उतर उतर के राम राम करके चले जाते हैं, याद भी कोई किसी को नहीं करता। हजारों यात्राएं हुई, हजारों यात्रियों से स्नेह प्रेम हुआ, अब कोई भी याद नहीं, आए गए मिले जुले चले गए। ऐसे ही जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। गोविंद कहते हैं पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम। ये जो आप भी आपको मिले हैं संबंधी, ये सब पांथ संबंधी हैं, राहगीर हैं, मिलने और बिछुड़ने वाले। तो बारंबार विचार करो, ये यात्री परमानेंट नहीं है, मिले और बिछुड़ने वाले हैं। इसलिए इनमें ममत्व ठीक नहीं। प्रेम तो करो सब यात्रियों से, यात्रा को मंगलमयी बनाओ, सुखद यात्रा हो, ये तो कामना करो, पर यात्रियों से मत चिपको। ज्यादा चिपक जाओगे तो फिर यात्रियों को छोड़ने में बड़ा कष्ट होगा। स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, यात्री को उतरना है, टिकट वहीं तक का है, और आप गले मिल रहे हो, वाह भैया बहुत आनंद दिया आपने, बड़ा सुख मिला। पता चला गाड़ी ने सीटी मार दी, चलने को खिसकना चालू कर दिया, और आप अपने यात्रियों से मिलने में लगे हो। काला कोट वाला टीटी आया, धक्का मारा, सामान फेंका, निकलो बाहर, गाड़ी चल पड़ी, अभी तक उतरे नहीं। तो ये कोई तरीका नहीं होता। बुद्धिमान यात्री वह है जो एक स्टेशन पहले से बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाए कि अब हमको उतरना है। उसी प्रकार इस संसार में सभी यात्रियों से प्रेम से मिलो जुलो, और यात्रा, ये सब यात्री कभी कोई हमको छोड़ के चला जाएगा, किसी दिन हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, तो सब बिछड़ने वाले यात्री हैं। यह विवेक सदा बना के रहो, किसी से ज्यादा ममत्व मत न करो। तो देस्तिमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुताद्यसु सदा ममतां विमुंच। पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। ये सारा संसार क्षण भंगुर है। अनिसम पश्य, सारे संसार को अनित्य और नाशवान मान करके किसी से भी मत चिपको। जिससे चिपकोगे वही रुलाएगा। इतनी दुकानें लगी हैं, इतना बढ़िया बढ़िया सामान बिक रहा है, पर आपका किसी से कोई मतलब नहीं। कोई टूट रहा है, कोई फूट रहा है, कोई गिर रहा है, कोई खो रहा है, हमें किसी का कोई कष्ट नहीं। परंतु उन्हीं में से एक वस्तु हमने खरीद ली रुपया दे करके, और जैसी खरीदी, बड़ी कीमती है, बड़ी सुंदर है, बड़ी आनंददायी है, पता चला अब खो गई या गिर गई या फूट गई, तो बड़ा कष्ट हुआ। अरे राम राम, इतनी कीमती चीज हमारे हाथ से चली गई। अरे इतनी वस्तुएं मेला में बिक रही थी, किसी के भी गिरने का कष्ट नहीं हुआ, तुम इसके लिए क्यों रो रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा ना, बहुधन ही तोरे लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई, यही धन पर ममता के ही हेतु। तो सुन रिसाए, दिल में ला गए परशुराम जी। हमसे कहता है हमारी ममता है इसमें। किसी त्यागी महापुरुष से कह दो तुम्हारी इस वस्तु में बहुत ममता है, उसको सबसे बड़ी चोट लगती है। मैं इतना बड़ा त्यागी, मेरी किसी वस्तु में ममता होगी भला? तो लक्ष्मण जी ने व्यंग कर दिया, महाराज हमने तमाम धनुष तोड़े, इस धनुष में ममता क्यों है आपकी? परशुराम जी का ये बहुत बड़ा अपमान था, इसलिए तिलमिला गए, क्रोध में आ गए। त्यागी का ममत्व किसी में नहीं होता। तुम कहते हो मेरी इस धनुष में ममता,